हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5th के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ एक बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, तो बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना। देखो, 2-3 बातें हैं जो तुम लोगों को पता भी हैं और मैं समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये बताई थी तुम लोगों को मैंने कि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जेड क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जेड का मॉड्यूलस और जेड बार का मॉड्यूलस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जेड बार का मतलब समझ गए ना, जेड का कॉन्जुगेट। जैसे समझो कि जेड है, जेड इज इक्वल टू लिखा हुआ है जैसे 3 + 4 आयोटा। ठीक है, और जेड बार लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, लिखा हुआ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू 3 + 4 आयोटा है तो जेड बार की वैल्यू क्या होगी, 3 - 4 आयोटा होगी। अब देखो, तुम लोग मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालो, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड कैसे निकालते हो, √(a² + b²। तो a का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 4²। और ऐसे मॉड्यूलस ऑफ जेड बार निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b²। तो b का मतलब क्या है, -4। अरे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4। तो -4 का स्क्वायर भी कितना होगा, प्लस का 16 ही होगा। तो दोनों ही क्या होगा, 9 + 16 का मतलब √25 और √25 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड बार के बराबर होता है। दूसरी कहानी सुनना, दूसरी बात यह है कि मान लो कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो Z1 और एक Z2। कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2। तो Z1 - Z2 कर रहे हो, Z1 का बार - Z2 का बार कर रहे हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, Z1 का कॉन्जुगेट में से Z2 के कॉन्जुगेट को माइनस कर रहे हो, तो वो बराबर होता है बेटा Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्या किया मैंने, Z1 का कॉन्जुगेट पहले लिखा और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लिखा और फिर दोनों को माइनस किया। तो वो किसके बराबर होता है, बोले तुम लोग पहले ही Z1 में से Z2 को माइनस करके उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, उसी के बराबर होता है। कहने का मतलब जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, Z1 - Z2, इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, Z1 - Z2 का होल बार हो जाएगा, पूरे के ऊपर आ जाएगा। समझो, देखो जैसे मान लो Z1 है, Z1 की वैल्यू है जैसे 2 + 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है जैसे मान लो 3 + 4 आयोटा। ठीक है, Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 + 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू कितनी है, Z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा है। अब मैं निकालना चाहता हूँ Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार। तो देखो Z1 बार क्या होगा, तो Z1 बार का मतलब समझ गए ना, Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो ये 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। यही होगा ना, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा, फिर माइनस, तो ये रहा माइनस। फिर Z2 का बार मतलब इसका कॉन्जुगेट, तो 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा। इसको सोल्व करो, देखो 2 - 3 आयोटा, -3 और माइनस माइनस से +4 आयोटा हो गया। तो 2 - 3 क्या होता है, -1, और -3 आयोटा और +4 आयोटा क्या हो गया, प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये Z1 बार - Z2 बार वो किसके इक्वल होता है, Z1 - Z2 के होल बार के। मतलब Z1 - Z2 निकालो और उसका कॉन्जुगेट ले लो, चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, Z1 - Z2 निकाल रहा हूँ। यहाँ समझ गए ना, यहाँ टुकड़ों में निकाला है पढ़ने, यहाँ एक साथ। पहले Z1 - Z2, तो Z1 कितना है, Z1 है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा माइनस Z2 कितना है, 3 + 4 आयोटा। सोल्व करो, 2 + 3 आयोटा -3 - 4 आयोटा, ये समझ में आ रहा होगा।
तो 2 - 3 क्या होता है -1, और 3 आयोटा -4 आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा। ये तो क्या है Z1 - Z2, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूँ Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट बताओ, तो Z1 - Z2 तो क्या है -1 माइनस आयोटा, तो Z1 - Z2 मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -1, केवल यही चेंज होता है ना, प्लस आयोटा। चेक करो दोनों क्या है बराबर है, ये भी -1 प्लस आयोटा और ये भी -1 प्लस आयोटा ही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं Z1 बार माइनस Z2 बार, मतलब Z1 के कॉन्जुगेट में से Z2 के कॉन्जुगेट को माइनस करो, या फिर Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट कर लो, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी पता लग गई होगी तुम लोगों को, रटना नहीं है, समझ लो बस। ठीक है ना, ये 1-2 बातें हैं जो इस क्वेश्चन में काम में आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z बार, पहली बात। दूसरी बात कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है Z1 - Z2 के होल कॉन्जुगेट के, मतलब ये लाइन पूरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तीसरी बात देखो, एक बात बताओगे मेरे को सिंपल सी, मैं से बोलूँ कि यार मॉड्यूलस ऑफ Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, तो तुम लोग बता सकते हो ना मॉड्यूलस ऑफ Z1 - Z2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है Z बार। ठीक है ना, बार हट जाएगी, चाहे बार लगाओ चाहे मत लगाओ, मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, Z बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 - Z2 बार क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 - Z2 होगा। ये तो बार हटा दो, मॉड्यूलस लगा हुआ है तो चाहे बार लगा हुआ हो चाहे नहीं लगा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चौथी बात ये भी तुम लोगों को बताई हुई है कि यार Z1 को Z2 बार से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, Z1 को Z2 बार से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है देखते हैं। देखो Z1 इंटू Z2 बार, तो मान लेते हैं Z1 जैसे मान लो A प्लस आयोटा बी है, A प्लस आयोटा बी। ठीक है, Z1 को Z1 बार से, सॉरी है ना, Z1 को Z1 बार से मल्टीप्लाई करने पर, तो Z1 कितना है, जैसे A प्लस आयोटा बी है, इसको Z1 के बार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Z1 बार का मतलब समझ गए ना, Z1 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या हो जाएगा A माइनस आयोटा बी, A माइनस आयोटा बी। अब तुम लोग जानते हो कि A प्लस आयोटा बी इंटू A माइनस आयोटा बी तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जानते हो या नहीं जानते? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ये बताओ मेरे को, Z1 क्या ले रखा था मैंने, ए प्लस आयोटा बी। Z1 क्या था, ए प्लस आयोटा बी। तो ये बताओ मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और Z1 इसका स्क्वायर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 के स्क्वायर के। अरे मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि Z1 इंटू Z1 बार वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 के स्क्वायर के। तो ये क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, चाहो तो Z इंटू Z बार ही कर लो, वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर के। ये 4 प्रॉपर्टी तुम लोगों को ध्यान रखनी है, उसमें ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, केवल ये 3 प्रॉपर्टी ध्यान, ये तो तुम्हें पता है ही, मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z बार होता है। दूसरा बोले यार Z को Z के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सोच लो यार, समझ में आ जाएगा, Z को Z के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A प्लस आयोटा बी को A माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वो मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर हो गया, मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर हो गया। मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ Z होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो मॉड्यूलस बार लगाओ चाहे मत लगाओ, मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी हैं, ये तुम लोगों को ध्यान रखनी है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, एक बार इनको साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z बार। चाहे Z का मॉड्यूलस निकालो चाहे Z बार का मॉड्यूलस निकालो, दोनों रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू
Z1 माइनस Z2 होल बार। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी बताई मैंने कि मान लो Z1 माइनस Z2 होल बार का मॉड्यूलस लेना है तो वो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, वो बार हट सकता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी बताई थी तुम लोगों को, Z को Z बार से मल्टीप्लाई करने पर मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर आता है। Z को Z बार से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर आता है। एक दो बातें और ध्यान रख लेना तुम लोग। तो पांचवी, जैसे मान लो Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड्यूलस ले रहे हो। ठीक है ना, Z1 में Z2 से डिवाइड करके क्या कर रहे हो, मॉड्यूलस। तो इसको टुकड़ों में भी बांट सकते हो। कैसे कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2। ये जो मॉड्यूलस है वो Z1 के भी लग जाएगा और Z2 के भी लग जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है यार ये तो। और छठी कि Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस ले रहे हो तो वो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। मतलब टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे भाग है, Z1 में Z2 का भाग देके मॉड्यूलस लोगे, या फिर मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 कर दो। ये जो मॉड्यूलस है वो दोनों के लग जाएगा। यहाँ Z1 इंटू Z2 है तो ये जो मॉड्यूलस है वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दोनों के लग जाएगा। प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। प्लस और माइनस में तो क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 के बराबर नहीं होता। किस में होता है, भाग और गुणा में होता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें, ये 6 बातें ये तुम लोगों को ध्यान रखनी है, तब भी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था, देखो दोबारा से देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड्यूलस b इज इक्वल टू 1 देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखो। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोले अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में लिखा हुआ होगा अल्फा तथा बीटा भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे Z1 और Z2 होते थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे ये Z1 और Z2 नहीं, देखे क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा बोल रहे हैं उनको। ठीक है ना, जो Z1 और Z2 बोल देते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, उसकी जगह ये क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा। जैसे अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो सकता है और बीटा इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी हो सकता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में क्या लिखोगे, अल्फा तथा बीटा भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्या है। एक तो ये बात बोल रहा है, एंड दूसरी बात क्या बोल रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है। मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ध्यान देना, अपन ने एक चीज पढ़ रखी है यार, क्या मॉड्यूलस ऑफ बीटा, जैसे मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बार होता है, वैसे मॉड्यूलस ऑफ बीटा किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार के। पहली बात समझ में आ गई, मॉड्यूलस ऑफ बीटा किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार के। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये बताओ मेरे को कि यार मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो काम आएगा इसलिए लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के ही बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना आराम से, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। और फिर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर, जैसे मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता था, जेड इंटू जेड बार के। मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता था, जेड इंटू जेड बार के। वैसे मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर होगा बीटा इंटू बीटा बार के, और बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1। और ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आगे काम में आएगी, इसलिए पहले लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर मतलब बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का मतलब 1। समझ में आया। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है कि एक किसके बराबर है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा के बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मॉड्यूलस ऑफ बीटा के बराबर है तो बीटा का स्क्वायर
मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा। अरे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। और फिर क्या कर दिया, बीटा का स्क्वायर, मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बार लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देना कारण कि जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा के स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये फाइंड करना है अपने को, इसकी वैल्यू। तो देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नाउ अब बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा, ठीक है। अगर ये बात ध्यान रह जाएगी तो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा माइनस एल्फा अपॉन ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1, बस यही है क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट। ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1 की जगह क्या लिखना है, बीटा इंटू बीटा बार लिखना है, और माइनस एल्फा बार इंटू बीटा। ऐसे कैसे क्या किया मैंने, 1 की जगह लिख दिया बीटा इंटू बीटा बार, लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और माइनस एल्फा बार इंटू बीटा यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखो, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, मॉड्यूलस ऑफ वो सॉरी बीटा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या बचेगा, बीटा बार माइनस एल्फा बार बच जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। क्या किया मैंने, बीटा माइनस एल्फा, ऐसे कैसे, इन दोनों में बीटा कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, बीटा बार माइनस एल्फा बार बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद में ये मिटा रहा हूँ एक बार, इन सबको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये ध्यान देना मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, इससे टुकड़ों में बांट सकते हैं सारी कहानियां। ये देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल बार क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस में ये बार हट जाएगा। तो इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन को देखो अपने, तो यहाँ पे अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो मॉड्यूलस ऑफ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन में बीटा बीटा, और ये देखो बीटा बार माइनस एल्फा बार, बीटा बार माइनस एल्फा बार, इसको लिख सकता हूं बीटा माइनस एल्फा का होल बार लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने Z1 बार माइनस Z2 बार किसके बराबर होता है, Z1 माइनस Z2 के होल बार के इक्वल होता है। Z1 बार माइनस Z2 बार किसके बराबर होता है, Z1 माइनस Z2 के होल बार के बराबर होता है। अब देखो, अब ये जो मॉड्यूलस है वो सब पे सेपरेट कर रहा हूं, मतलब बीटा माइनस एल्फा, तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा इस पे लगा दिया, ऐसे बीटा है तो इस पे लगा दिया मॉड्यूलस ऑफ बीटा, सब पे सेपरेट कर रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा का होल बार, सब पे सेपरेट कर दिया मॉड्यूलस, इस पे भी मॉड्यूलस लगा दिया, इस पे भी मॉड्यूलस लगा दिया, और इस पे भी मॉड्यूलस लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये भाग में और ये गुणा में, तो भाग और गुणा में चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बीटा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा बताना कितना है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा शुरू में दे रखा है 1 है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और गुणा मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा का बार। तो देखो मॉड्यूलस में चाहे बार लगा हो चाहे नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिखवाया था Z1 माइनस Z2 के माइनस Z1 माइनस Z2 का होल बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है। या फिर मैंने बताया ना कि मॉड्यूलस के अंदर अगर बार लगा हुआ है तो उसको हटा सकते हो, तो इसको हटा भी सकते हो, इसको हटा दिया तो क्या बचेगा, केवल बीटा माइनस एल्फा बचेगा। बीटा माइनस एल्फा से बीटा माइनस एल्फा कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ऊपर भी 1/1 मतलब 1 बचेगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। देखो दोबारा समझो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसकी वैल्यू एक बार इसको नोट डाउन करो, दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से समझ एक बार, लेकिन नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना क्या करना है तुम लोगों को, अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी रे, अपने को वैल्यू फाइंड करनी थी बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा, और इसका होल मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन ये जो 1 है ना, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ बीटा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा, ठीक है। और अपन जानते हैं, ध्यान देना, देखो 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा तो का स्क्वायर किसके बराबर, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं,
दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, बीटा इंटू बीटा बार के, और बराबर 1 का स्क्वायर 1। तो इस 1 की जगह मॉड्यूलस ऑफ बीटा लिख सकते हैं, और फिर मॉड्यूलस ऑफ बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इंटू बीटा बार। क्यों, क्योंकि बीटा इंटू बीटा बार भी किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा, माइनस एल्फा बार इंटू बीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, 1 की जगह बीटा इंटू बीटा बार लिखना। इसके लिए प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझ लेना, मॉड्यूलस ऑफ बीटा बराबर 1, तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर बराबर भी 1, और मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर मतलब बीटा इंटू बीटा बार बराबर कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर क्या होता है, बीटा इंटू बीटा बार के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर बीटा माइनस एल्फा अपॉन में देखो, पहले तो बीटा को मनाएगा पहले काम, फिर बीटा माइनस एल्फा, ऐसे बार भी बचेगा, सुनना ध्यान से। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको होल बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को सबके ऊपर लगाएंगे, अगली स्टेप। फिर ये जो मॉड्यूलस अगर इसके ऊपर लग गया तो ये बार कोई काम का नहीं है, बार कोई काम का नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। केवल क्या बचेगा, 1 बटे मॉड्यूलस बीटा बचेगा। मॉड्यूलस बीटा की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 अपॉन 1 का मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा। केवल क्या ध्यान रखना है, 1 की जगह क्या लिखना है, बीटा इंटू बीटा बार लिखना है, बस ऐसा किया। फिर तो बीटा को मनाया, बीटा बार माइनस एल्फा बार बचेगा, होल बार लगाया, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं तुम लोगों को, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रह जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा होल पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये बोल रहा है, बोले फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये बोल रहा है जीरो के अलावा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, नंबर पूछ रहा है भाई कितने होंगे, ऐसे नहीं पूछ रहा क्या सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मतलब क्वेश्चन जो दे रखा है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है, ध्यान देना। ये बोला नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, भाई जो भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, इसके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, उसकी संख्या बतानी है अपने को, कितने नंबर है ना, कितनी संख्या में होंगे। ऐसे नहीं बताना कि 5 और 7 उत्तर आएगा, ये नहीं बताना, कितने आंसर आएंगे, 1 आंसर आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, किसके अलावा, जीरो के अलावा। ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका, देखो इसको एक तरीके से समझा रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास में एक एक्स क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान देना, एक्स क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब इसका सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, एक तो x 0 के बराबर होगा, और एक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, मतलब एक तो प्लस 3 आ गया और एक कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ऐसे बोल रहा है, बोले इसके जीरो के अलावा, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है ना, तो जीरो के अलावा इसके कितने सॉल्यूशन है, नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है भाई कितने हैं। तो तुम लोग क्या बताओगे, यार ये तो 0 है, अब जीरो के अलावा कितने हैं, तो जीरो के अलावा कौन कौन है, +3 और -3, इसके 2 उत्तर है, तो कितने आ गए, आंसर कितने हैं, बोले 2 है। ध्यान रखना, सॉल्यूशन क्या क्या है ये नहीं पूछ रहा, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, जीरो के अलावा इसके कितने उत्तर आएंगे, तो जीरो के अलावा 2 उत्तर आएंगे, +3 और -3। क्यों, +3 रखने पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, और -3 रखने पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, और जीरो रखने पर तो हो रहा ही हो रहा था। तो जीरो के अलावा और कितने सॉल्यूशन आएंगे, मान लो जीरो समेत पूछता तो 3 उत्तर आते, कौन कौन, 0, 3 और -3, लेकिन जीरो के अलावा क्या आएंगे, एक तो 3 आएगा और एक -3 आएगा। तो एक बार अपन इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन देख लेंगे कितने आंसर आए। जैसे मान लो एक आ गया 5, एक आ गया 7, एक आ गया 9 और एक आ गया 11, तो अपन उत्तर क्या बताएंगे, बोले 4 सॉल्यूशन आएंगे। कौन कौन से आएंगे ये नहीं पूछ रहा, कितने उत्तर आएंगे ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ यार मेरे को, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा तुम लोग जानते हो, रूट ऑफ इसकी होल पावर x तो आएगी, ये तो
ये बताओ मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, तो क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, समझ गए ना। 1 माइनस 1 आयोटा है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो रूट ऑफ 1 प्लस 1 का मतलब 2 और उसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को √2 जो लिखा हुआ है √2 का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर x। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 का अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 और 1/2 और इधर क्या 2 की घात x। तो अब देखो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 इंटू एक्स, और 1/2 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 आ जाएगा। ये तो 8 क्लास की बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ऑन कंपेयरिंग करोगे तो दो तो ये है ही, घाते क्या हो जाएंगे, अरे ये पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जैसे बेस इक्वल है बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या होंगी, ऐड होंगी। बेस इक्वल है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होती है। बेस इक्वल है बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स डिवाइड वो माइनस होती है। 8 क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर हैं तो ऊपर वाले दोनों बराबर होंगे, मतलब x/2 किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, मतलब x का आधा x के बराबर होगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है क्या कि x/2 इक्वल टू x हो जाए, या फिर इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2x हो जाए। देखो समझो ध्यान से, x/2 इक्वल टू x हो सकता है क्या, कभी भी x/2 इक्वल टू x नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यार x का आधा x के बराबर होगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है तो 10/2 10/2 इक्वल टू 5। तो 5 क्या यहाँ पे x का मतलब 10, समझना, इसको सोल्व कर रहा हूँ। जैसे x की वैल्यू 10 है तो 10/2 इक्वल टू x का मतलब 10, तो 10/2 का मतलब तो कितना होता है 5। तो 5 और 10 कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। खुद ही सोचो यार, x/2 कभी x के बराबर हो सकता है क्या, कभी भी x/2 x के बराबर नहीं हो सकता। x/2 का मतलब x का आधा और x का आधा x के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, केवल एक कंडीशन को छोड़ के। कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तब तो 0/2 0 और इधर भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 तब तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन 0 के अलावा ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। चाहे कुछ भी रखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 1 का आधा, और इधर 1 तो 1 का आधा 1 के बराबर होगा क्या, कभी हो ही नहीं सकता ना यार। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि x/2 इक्वल टू x, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, व्हेन, जब क्या हो x 0 के बराबर नहीं हो। 0 के बराबर हो जाएगा ना x तब तो पॉसिबल हो जाएगा, उसके अलावा ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये क्या लिखोगे हिंदी में, यह x बराबर नहीं है 0 के, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। कब संभव नहीं है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो। x का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। इसका केवल एक ही उत्तर होगा, x बराबर 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x बराबर 0 सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 0 के अलावा इसके कितने उत्तर होंगे, 0 के अलावा इसके कितने उत्तर होंगे। तो 0 के अलावा इसके कोई भी आंसर नहीं हो सकता, केवल एक ही आंसर होगा 0। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। हिंदी में क्या लिखोगे, 0 के अलावा इसके पूर्णांक लौकिक संख्या, 0 के अलावा इसके पूर्णांक लौकिक संख्या बराबर 0। 0 के अलावा इसका एक भी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे भाई, x का मान 0 है तब तो ये काम चल रहा है, लेकिन x का मान 0 नहीं होगा तब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी सोचो ना यार, कोई नंबर का आधा उसी नंबर के बराबर हो सकता है क्या, x का आधा x के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता यार। एक बस x का मान 0 हो जाएगा तब तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0/2 तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी भी ये पॉसिबल
नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो के अलावा इसके और कितने उत्तर आएंगे, तो जीरो के अलावा इसका एक भी उत्तर नहीं है। मैं तुम्हारे से पूछूं बोले जीरो के अलावा कितने उत्तर आएंगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे, बोले जीरो के अलावा इसका एक भी उत्तर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं होगा। तो उसी को मैंने लिखा कि कितने आंसर होंगे, बोले जीरो होंगे, कोई भी आंसर नहीं है। ध्यान रखना, इसको सोल्व करने पर जीरो आएगा वो नहीं, ठीक है, इसका कोई भी आंसर नहीं है वो वाला जीरो। तो क्या करना था, सबसे पहले देखो ये दे रखा था, तो मॉड्यूलस का मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, रूट लेना रूट टू, और फिर ये क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो एक्स अपॉन टू हो जाएगा। अब एक्स अपॉन टू इक्वल टू एक्स, तो इसको देखना है कि यार ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कब, जीरो के अलावा, जीरो को छोड़ के कभी ये पॉसिबल नहीं होगा। एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तब तो काम चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, बोलता डायरेक्ट बोल देता मतलब एक्स बराबर जीरो इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोले नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, जो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उनके नंबर बताओ, वो कितने होंगे, वो कितने होंगे, तो वो बोले एक भी नहीं होगा। मान लो इसके अंदर ऐसे हो जाता कि एक्स की वैल्यू जीरो भी आ जाती और 5 भी आ जाती, तो फिर जीरो के अलावा इसके और कितने उत्तर होते, तो तुम लोग बोलते 5 है, मतलब एक और उत्तर है। मान लो जीरो आ जाता, 5 आ जाता और 10 आ जाता इसके उत्तर, तो मैं पूछता जीरो के अलावा कितने उत्तर है, तो तुम लोग बताते 5 और 10 है, मतलब कितने उत्तर है, 2। लेकिन अभी जीरो के अलावा कोई भी उत्तर इसका नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके, जीरो होंगे, एक भी नहीं होगा। हिंदी में मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, गिवन है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ये गिवन है। तो अपने को क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है, बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार जो गिवन है उसको लिख देता हूँ और उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में देखो क्या दिया हुआ है, बोले ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, उस पे आओ। देखो ए प्लस आयोटा बी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, सी प्लस आयोटा डी दे रखा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, ई प्लस आयोटा एफ दे रखा है, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर चाहिए, जी प्लस आयोटा एच दे रखा है, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर चाहिए, और ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो क्या करोगे बेटा, तुम लोगों को पहले बता रखा है, जैसे ए प्लस आयोटा बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। बता रखी है मैंने ये बात तुम लोगों को कि क्या कर दो, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर देखो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कहां आता है रे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और भी तो कहीं आता है। तुम लोगों को पता हो कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड का जो मॉड्यूलस होता है ना बेटा, वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है, मॉड्यूलस में भी तो आता है। तो क्या करें यार, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लेते हैं, और दोनों तरफ मॉड्यूलस लोगे तो बोले सर रूट भी तो आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा सबका ही तो रूट आएगा और सबका रूट आएगा तो सबका रूट हट जाएगा, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन है, मतलब अभी जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, सारे के सारे लॉजिकली क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्या करो, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो, इधर भी मॉड्यूलस लोगे इधर भी मॉड्यूलस लोगे, तो वो रूट आएगा और रूट तो दोनों तरफ से हट ही जाएंगे, और फिर बाद में जो तुम्हारे को प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करो, ऑन टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों की संयुग में लेने पर मॉड्यूलस। तो इधर मॉड्यूलस लोगे तो क्या आएगा, देखो ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच, इनका मॉड्यूलस ले लिया, ये मॉड्यूलस का साइन लग गया, और इधर भी मॉड्यूलस ले लिया, ए प्लस आयोटा बी, इधर छोटा ए इधर बड़ा ए, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने बताया था तुम लोगों को कि Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 होता है। कहने का मतलब ये जो गुणा में है तो इन सबके मॉड्यूलस लगा सकता हूँ ना सेपरेट, मतलब क्या कर सकता हूँ, ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस, ठीक है, ये जो मॉड्यूलस है वो सबके लग जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू
ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब क्या करो, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी बताओ। तो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही देखो, ऐसे ही क्या होगा, सी प्लस आयोटा डी का मॉड्यूलस बताओ, रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। जानते हो ई प्लस आयोटा एफ का मॉड्यूलस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होता है, और जी प्लस आयोटा एच का मॉड्यूलस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका रूट है ना, रूट लगेगा, सॉरी यहाँ रूट नहीं लगा है, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है। तो क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस बताया ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आयोटा डी का मॉड्यूलस रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई प्लस आयोटा एफ का ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट है ना, और जी प्लस आयोटा एच का रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ए प्लस आयोटा बी का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबके रूट लगा हुआ है, सबके रूट लगा हुआ है, तो सब में से रूट हट जाएगा, और सब में से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही अपने को प्रूफ करना था। तुम लोग क्या कर सकते थे, तुम लोगों को एक तरीका तो पहले ही आता था कि ए प्लस आयोटा बी यहाँ पे लिख देते ए माइनस आयोटा बी, इससे मल्टीप्लाई कर देते, सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर देते, ई प्लस आयोटा एफ ई माइनस आयोटा एफ से मल्टीप्लाई कर देते, जी प्लस आयोटा एच जी माइनस आयोटा एच से मल्टीप्लाई कर देते, और ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर देते, एक ही लाइन में सॉल्यूशन आ जाता। या फिर बाद में इस तरीके से, ये नया तरीका बताया तुम लोगों को, क्या करो, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो, दोनों तरफ मॉड्यूलस लोगे, इधर भी मॉड्यूलस और इधर भी मॉड्यूलस, फिर ये जो मॉड्यूलस होगा वो सेपरेट हो जाएगा सबका। ठीक है, और सबके लिए मॉड्यूलस लगा दिया, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार सिंपल है, दोनों ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 अपना सोल्व हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना है यार, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना आज, 16 नंबर, वो 17, 18 और ये 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तीनों में लॉजिक लगेगा, अच्छा खासा लॉजिक है, तो समझने की कोशिश करोगे तो ही समझ में आएंगे। एक बार बैठ के घर पे शांत दिमाग से इन सबको सोल्व करना, तब तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर m इक्वल टू 1, ये गिवन है, देन फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो अपने को क्या करना है, m की लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट ना, m की छोटी से छोटी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, m का छोटे से छोटा पूर्णांक मान ज्ञात करना है। तो देखो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। तो सॉल्यूशन मतलब m की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे देखो क्या दिया हुआ है, बोले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1, वो सॉरी होल पावर m इक्वल टू 1। तो क्या करो, सबसे पहले तो इसको सोल्व करोगे अंदर, तो देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से माइनस है तो प्लस ले लिया, और इसकी होल पावर m इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो या तो 1 प्लस आयोटा को होल स्क्वायर, या फिर 1 को 1 से करने पर 1, फिर 1 को आयोटा से करने पर आयोटा, फिर आयोटा को 1 से करने पर फिर से आयोटा, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब भी 1 आयोटा है तो 1 का स्क्वायर, होल पावर m इक्वल टू 1। यहाँ क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, आयोटा और आयोटा कितने आयोटा, 2 आयोटा, तो 2 आयोटा अपॉन में 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 2 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 2 होल पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब ये बताओ मेरे को कि आयोटा की पावर कितनी करें कि आंसर 1 आ जाए, आयोटा की पावर कितनी करें कि आंसर 1 आ जाए। तो यह बताओ मेरे को, आयोटा की पावर तुम लोग जानते हो, और आयोटा की पावर 4 करने पर आंसर 1 आता है, आयोटा की पावर 4 करने पर आंसर कितना आता है, 1 आता है। ऐसे ही आयोटा की पावर 8 करने पर भी तो आंसर 1 आता है, आयोटा की पावर 12 करने पर भी तो आंसर 1 आता है। मतलब 4 के पहाड़े में आने वाली लाइन लोगे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है। मैं बोलूँ तुम लोगों को कि आयोटा की पावर 16 की वैल्यू निकालो, तो तुम लोग 1 ही तो बताओगे यार, आयोटा की पावर 16 क्यों, क्योंकि 4 की टेबल में आती है, तो इसलिए m की वैल्यू क्या होंगी, m की वैल्यू 4 होंगी। अरे आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, तो आयोटा की पावर कितनी, 4 करने पर भी 1 आता है, 8 12
16 इस तरीके से। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू का मतलब सबसे छोटा मान पूछ रहा है, तो लिस्ट इंटीग्रल इनमें सबसे छोटा क्या होगा, 4। लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम का सबसे छोटा मान कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 के बाद में तो बहुत सारे नंबर चलते जाएंगे। तुम लोग 204 की बात करोगे, ठीक है, तब वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तो किससे डिवाइडेड है, 4 से डिवाइडेड है, तब भी एम की वैल्यू कितनी आएगी, वो सॉरी आयोटा की पावर एम 1 ही आएगा। और आयोटा की घात 204 करोगे तो भी तो एक ही तो उत्तर आएगा ना। तो इसी तरीके से तो एम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। केवल यहाँ पे ध्यान रखना आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, तो आयोटा की पावर 4 करने पर आंसर कितना आता है, 1 आता है। इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 8 करने पर भी आता था, लेकिन 8 तो क्या है, 4 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।